Hello everyone, I again welcome you in my lecture series. This is the subject is analog electronics, and in this lecture I will discuss clipper and clamper circuits. Clipper and clamper circuit, these circuits are application of PN junction diode. यानी कि we are moving toward the application part of the PN junction diode. So first of all I will discuss with you clipper circuit and thereafter the clamper circuit. What is the clipper circuit? Clipper circuits are used to clip off, यानी कि कुछ पोर्शन को जो है वो क्लिप ऑफ कर देता है. क्लिपर सर्किट इज यूज टू क्लिप ऑफ ए पोर्शन ऑफ वेव फॉर्म एन इनपुट सिग्नल, यानी कि ए पोर्शन ऑफ वेव फॉर्म ऑफ एन इनपुट सिग्नल को जो है वो ये क्लिपर सर्किट क्लिप कर देता है, क्लिप ऑफ कर देता है. मेन एलिमेंट इसमें जो यूज होता है दिस इज कॉल्ड एज द डायोड एंड यूज इन टू वेज सीरीज एंड पैरेलल. बट इन केस ऑफ द क्लैम्पर सर्किट क्या होता है, इट क्लैम्प्स ए सिग्नल टू ए डिफरेंट डीसी लेवल, यानी कि ये क्या करता है कि जो हमारी जो वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म है, उसके लेवल को जो है वो शिफ्ट कर देता है. यानी कि एलोंग विद डायोड्स कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स आर यूज्ड इन क्लैम्पर सर्किट. यानी कि यहाँ पर जो मुख्य एलिमेंट होता है उसमें डायोड तो रहता ही है, साथ के साथ में एक कैपेसिटर की भी ज़रूरत रहती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिपर सर्किट. सीरीज क्लिपर सर्किट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म. आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा होगा कि आप जो है सिग्नल यहाँ पे कौन सा देते हो, फुल एसी साइकिल देते हो इस तरह से, लेकिन जो आउटपुट में आपको क्या मिलता है, आउटपुट में आपको जो है वो कुछ इस तरह से मिलती है. अगर मैं इस वेवफॉर्म की बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नेगेटिव पोर्शन जो है वेव का, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज क्लिप्ड ऑफ. तो एनी टाइप ऑफ सिग्नल दैट कैन बी अप्लाइड टू ए क्लिपर, यहाँ पर जो है वो आप कोई भी सिग्नल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, आइदर साइनोसॉइडल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सॉटूथ, कोई सा भी सिग्नल आप अप्लाई कर सकते हो, एसी सिग्नल. और जो इसका आउटपुट होगा वो सर्किट के कनेक्शन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से जो है वो उसमें सर्किट एलिमेंट कनेक्ट किए हुए हैं और कहाँ से आपको आउटपुट लेना है. उसके अनुसार जो है वहाँ वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पोर्शन जो है वो वेव फॉर्म का क्लिप ऑफ होगा. तो इन सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में क्या होगा, द डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आउटपुट इन रिवर्स बायसिंग. इन सीरीज नेगेटिव क्लिपर में क्या होता है, द डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आउटपुट बट इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड. इन सीरीज बायस क्लिपर ए बैटरी इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर बायस क्लिपर की जब भी बात करते हैं तो बायस क्लिपर में जो है वो एक डीसी सप्लाई भी कनेक्टेड रहेगी. Now discussing about the series positive clipper, you just see this is the very simple diagram. When the diode is connected here, when resistance is here, and this is the output voltage. यानी कि resistance के अक्रॉस मुझे आउटपुट लेना है और जो डायोड और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो मैंने यहाँ पर इनपुट लगाया हुआ है. और इनपुट की जो नेचर है दिस इज साइनोसॉइडल. क्या होगा अगर ये पॉजिटिव साइकिल आती है यहाँ पर प्लस और माइनस, ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब डायोड जो है वो कैसा रहेगा, डायोड विल बी रिवर्स बायस, क्योंकि ये टर्मिनल जो है वो इसका पॉजिटिव है. अगर रिवर्स बायस तो नो करंट विल फ्लो, जब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी, इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो कितना रहेगा, द आउटपुट एट दैट टाइम दैट विल बी जीरो. यानी जो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इसका मतलब आउटपुट जीरो है. यानी कि जो पॉजिटिव साइकिल आई उसमें आउटपुट जो है आप देख रहे हो यहाँ कितना मिल रहा है, आउटपुट विल बी जीरो. जब तक ये पॉजिटिव साइकिल रहनी है तब तक आउटपुट जीरो बना रहेगा. लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइकिल आती है, अपोजिट साइकिल आती है, दूसरी साइकिल आती है, यानी कि ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है उस समय, अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, आप जो देख रहे हो यहाँ पर, अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए तो इसमें डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया. अब अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है डायोड के अक्रॉस में, ये मान लो दिस इज द आइडियल डायोड. अगर आइडियल डायोड हो तो ये कोई इसमें ड्रॉप नहीं होगा. जब कोई ड्रॉप नहीं होगा, सारा का ड्रॉप कहाँ मिलेगा, जो आपने वोल्टेज यहाँ जिस तरह से वेरी कर रहा है वो सारा सारा यहाँ पर एज ए आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस का अक्रॉस आपको मिलेगा. यानी कि सेम वेव फॉर्म मिलेगी जो कि इनपुट वेव फॉर्म है, उसी तरह से आपको यहाँ पे जो नेगेटिव साइकिल है वो आपको पूरी की पूरी जो है वो यहाँ से इस तरह से आपको रेजिस्टेंस का अक्रॉस मिल जाएगी. तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब भी पॉजिटिव साइकिल आ रही है तब तो आउटपुट जीरो रहता है, और जब नेगेटिव साइकिल आती है वो आपको यहाँ पर अपीयर हो जाती है. तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन जो है वो आपको मिल जाता है, लेकिन पॉजिटिव पोर्शन नहीं मिलता है. इसीलिए इस टाइप के जो सर्किट ये कहलाते हैं सीरीज पॉजिटिव क्लिपर. इन द सेम वे अगर इफ वी टॉक अबाउट द सीरीज नेगेटिव क्लिपर, तो डायोड इज कनेक्टेड इन दिस वे. डायोड जो है वो कुछ उल्टा कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कनेक्ट किया, उसके विपरीत दिशा में. जैसा कि वहाँ पर जो है वो ये टर्मिनल नेगेटिव था, ये टर्मिनल पॉजिटिव था, यहाँ पर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दिया. जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, एट दैट टाइम द डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग. जब कंडक्टिंग होगा तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जैसा इनपुट वेरी कर रहा है उसी तरह से द आउटपुट विल ऑल्सो बी वेरी, देन यू विल गॉट हियर पॉजिटिव
साइकिल, बट इन केस ऑफ द नेगेटिव साइकिल डायोड विल नॉट कंडक्ट। अगर आइडियल डायोड है देयर विल बी नो डाउट, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो आउटपुट वो मिल रहा है वो हमें उस समय जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइकिल में जब तक नेगेटिव साइकिल रहेगी आउटपुट जो है वो जीरो बना रहेगा। अगेन पॉजिटिव साइकिल जैसे आएगी वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा और उसके बाद में जो है वापस से आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से कि अगर सर्किट में देखा जाए तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइकिल मिल रही है, नेगेटिव नहीं मिल रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव क्लिपर एंड दिस इज द इन नो ट्रू फॉर्म दिस इज कॉल्ड एज द सीरीज नेगेटिव क्लिपर। इफ वी टॉक अबाउट सीरीज बायस क्लिपर एंड इसका जो टाइप है बायस सीरीज नेगेटिव क्लिपर की अगर मैं बात करता हूँ, बायस का मतलब है यहाँ पर बायस का मतलब एक बैटरी और लगा दी यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के सीरीज में मैंने एक बैटरी और लगाई हुई है। अब क्या होगा यहाँ से, अगर सपोज दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। डायोड कंडक्ट लेकिन तभी करेगा, यहाँ पे देख रहे हो ये भी प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि ये टर्मिनल भी इसका पॉजिटिव है और ये टर्मिनल भी पॉजिटिव है। तो अब डायोड कब कंडक्ट करेगा, जब ये टर्मिनल ज़्यादा पॉजिटिव हो और ये टर्मिनल कम पॉजिटिव हो। इसका मतलब तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो जब तक Vi की वैल्यू लेस देन रहती है V से, तब तक ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और जब Vi की वैल्यू दोनों आपस में बराबर और उससे ग्रेटर होती है तब ये डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सपोज दिस इज़ द DC लेवल, जो बैटरी का DC लेवल है वो ये है ना, ये DC वोल्टेज V, और ये जो है वो इनपुट वोल्टेज यहाँ से वेरी कर रहा है, इस तरह से ये इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसके नीचे तक यहाँ पर V जो है वो जो VI है, इनपुट वोल्टेज V से कम है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये कम है इस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो आपको जो है वो यहाँ पर आउटपुट कितना मिलेगा, जो क्योंकि डायोड उस समय कंडक्ट नहीं करेगा, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा एट दैट टाइम द आउटपुट विल बी रिसीव्ड हियर। कितना होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो कोई ड्रॉप हो नहीं रहा है, यानी कि जो वोल्टेज आपने लगाया वही सेम आउटपुट में आपको मिलता रहेगा। तो ये जो है वो पर्टिकुलर पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, कितना आउटपुट मिलेगा शुरू में कितना आउटपुट मिलेगा वो आप देखो जरा यहाँ से। ये जो यहाँ शो किया हुआ है दिस इज़ द डार्क लाइन से, दिस इज़ द इनिशियल आउटपुट, इनिशियल पोर्शन ऑफ द आउटपुट। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही Vi की वैल्यू ग्रेटर देन V होती है, इस पॉइंट के बाद जैसे ग्रेटर होती है वैसे क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज यानी कि V तो कम रह गया, अब ये वाला वोल्टेज आपको मिलेगा, यानी कि ये सेम जो यहाँ मिल रहा है भाई इसके अक्रॉस, क्योंकि डायोड के अक्रॉस तो मैं BD इक्वल टू 0 वोल्ट मान रहा हूँ। तो जो यहाँ से जिस तरह से ये वेरी हो रहा है उसी तरह से ये भी वेरी करेगा। तो आपको जो है आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता रहेगा। ये तब तक मिलता रहेगा जब तक कि वापस से वैल्यू जो है वो डिक्रीज होकर के दोनों की आपस में बराबर नहीं रहती है। अब जैसे ही ये वैल्यू बराबर होगी वैसे क्या होगा, ये जो डायोड है फिर से रिवर्स वाइज हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव हुई और ये पॉजिटिव, इसका मतलब डायोड जो है वो रिवर्स वाइज बना रहेगा। अब आगे जो है आने वाले समय में आगे जितना भी है वो सब पोर्शन जो है वो इसकी नेगेटिव वैल्यू चल रही है। नेगेटिव वैल्यू यानी कि जो DC वैल्यू है वो उससे कम है, तो डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। यानी इसके बाद जो है वो डायोड फिर से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा इस तरह से, इसके बाद इस पॉइंट के बाद में फिर से कंडक्ट नहीं करेगा। तो इन दिस वे आपको जो वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो नेगेटिव पोर्शन पूरा इस लाइन के ब्लो, अगर मैं नीचे देखूँ तो नेगेटिव पोर्शन पूरा क्लिप्ड हो चुका है, आपको केवल जो है वो पॉजिटिव पोर्शन मिल रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं बायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर। दिस इज कॉल्ड एज द बायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर। इसी तरह से अगर मैं इस डायोड को इसी तरह से लगा रहने दूँ, लेकिन जो बैटरी आपने लगाई हुई है इस बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को चेंज कर देता हूं, तो आपको जो क्लिप्ड आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। आप इसकी एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो आउटपुट वोल्टेज है -Vo, यहाँ पर ये इनपुट सप्लाई आ रही है, ये उल्टा लगाया हुआ है ये पोर्शन इस तरह से, तो ये कब तक कंडक्ट करेगा, यानी कि ये आपको पोर्शन मिलेगा, ये वाला मिलता रहेगा इस तरह से। ये जो आप देख रहे हो ये जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, इसके बाद ऐसे जाएगा, ये यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाएगा, यानी कि दिस इज़ द नेगेटिव क्लिपर, बायस्ड सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो यहाँ पर दोनों ही जगह आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो है इस लाइन के नीचे का पोर्शन जो है वो क्लिप हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ द नेगेटिव क्लिपर। यहाँ पर जो DC लाइन से नीचे का पोर्शन क्लिप हो गया, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो द नेगेटिव क्लिपर। इन द सेम वे
वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज बायस क्लिपर, बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। इसमें क्या होगा कि जो पॉजिटिव साइड है वो क्लिप्ड ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर जो होगा वो प्रीवियस केस से, जो आपने प्रीवियस केस देखा, यहाँ पर डायोड कुछ इस तरह से लगा था, अब डायोड की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ डायोड कुछ इस तरह से लगेगा, इस तरह से डायोड लगा हुआ है। इसकी फिर से अगर आप एनालिसिस करोगे और बैटरी के टर्मिनल अगर ये इसी तरह से लगे हुए हैं, तो आपको जो है वो पोर्शन यहाँ पर जो क्लिप ऑफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से, ये वाला पोर्शन जो है वो क्लिप्ड ऑफ मिल जाएगा, और इसके नीचे का पोर्शन जो है वो सारा का सारा आपको एज ए आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलेंगे बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। दिस इज कॉल्ड एज द बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। हियर अगेन, जैसा कि मैंने पिछले केस में बताया था आपको कि यहाँ पर जो बैटरी के टर्मिनल पलट दिए गए हैं, जब बैटरी के टर्मिनल पलट दिए गए हैं तो इसका मतलब जो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है वो इस डार्क लाइन से जो शो हो रहा है, दिस इज द फाइनल आउटपुट। और इस केस में भी आप देख सकते हो कि इसमें जो है वो पॉजिटिव साइड जो है वो ये पूरी की पूरी पॉजिटिव साइड इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो क्लिप्ड हो गई है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो आपने इसमें जो केस देखे, आपने सीरीज नेगेटिव क्लिपर, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, बायस सीरीज नेगेटिव क्लिपर एंड बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर आपने देखे। इसके बाद पैरेलल क्लिपर सर्किट्स आते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द शंट क्लिपर। शंट क्लिप क्योंकि जो यहाँ पर डायोड लगा होता है वो पैरेलल लाइन में लगा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं शंट क्लिपर। इन पैरेलल क्लिपर आउटपुट इज इन पैरेलल विद द डायोड एंड रेजिस्टेंस। जो आउटपुट हम लेते हैं वो डायोड और रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं। लाइक सीरीज देयर इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव शंट क्लिपर एज वेल एज बायस पैरेलल क्लिपर। जिस तरह से अभी मैंने केस आपको बताए थे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर के, सीरीज क्लिपर के, इसी तरह से यहाँ पर भी शंट क्लिपर होते हैं एंड बायस्ड क्लिपर्स होते हैं। तो सबसे पहले शंट पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर डायोड जो है वो आप देख रहे हो कि पैरेलल लाइन में यहाँ लगा हुआ है, आउटपुट जो है वो डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं। जब ये यहाँ से कंडक्ट करेगा, सपोज दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, अगर मैंने यहाँ पर एसी सप्लाई लगाई हुई है, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये अगर पॉजिटिव हाफ जो चल रहा है उस समय यहाँ पर जो है डायोड कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो करेगा। और जब अगर मैं मानता हूँ ये आइडियल डायोड है तो इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट विल बी 0 वोल्ट। और अगर ये सिलिकॉन डायोड होता, और अगर मान लो उस समय की बात करता हूँ, सिलिकॉन डायोड के केस में भी आउटपुट कितना मिलता है, 0.7 वोल्ट, जो कि इसका कट इन वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर तो मैं आइडियल की केस मानता हूँ, तो इसका मतलब जो है वो उस पोर्शन पॉजिटिव साइकिल जब तक रहेगी तब तक आउटपुट 0 रहेगा। कभी कभी आपको जो है ना ये कहा जाता है कि सिलिकॉन डायोड है, इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है वो 0.07 वोल्टेज यहाँ दिखा दोगे कुछ इस तरह से, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं करूँगा, आइडियल डायोड की बात करूँ, सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर ये पोर्शन आपको मिलेगा, लेकिन अगर व्हेन दी साइकिल चेंजेस, यानी कि नेगेटिव साइकिल आ जाती है, नेगेटिव साइकिल के केस में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। अब क्या होगा, डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होने वाली है। जब कोई करंट फ्लो नहीं होने वाली है तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपने इनपुट वोल्टेज लगाया है वही यहाँ पे इसके अक्रॉस मिल रहा है बाहर। आप यहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो हो नहीं रही है, क्योंकि कोई सर्किट क्लोज नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं, जो आप इनपुट वोल्टेज लगा रहे हो वो सेम आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ मिलता रहेगा। इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर नेगेटिव साइकिल मिल जाएगी। अगेन पॉजिटिव साइकिल आने पर क्या होगा, आउटपुट विल बी 0 एंड देन अगेन इट अपीयर्स एज नेगेटिव हाफ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव साइड जो है वो क्लिप्ड हो चुकी है और आपको केवल जो है वो नेगेटिव साइड मिल रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शंट पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर। इन शंट पैरेलल नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा, डायोड की जो पोजीशन आप देख रहे हो चेंज हो गई है, यहाँ पर चेंज होने की वजह से जो है वो आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव साइड में मिलेगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज द शंट पैरेलल नेगेटिव क्लिपर। यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइड क्लिप्ड हो गई, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द शंट पैरेलल नेगेटिव क्लिपर। नाउ बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर, बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर में क्या होता है, बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बैटरी भी लगा दी गई है डायोड के साथ में, जैसा कि वहाँ पे मैंने लगाया हुआ था सीरीज के केस में, वहाँ भी बैटरी लगी हुई थी। तो यहाँ पर भी जब बैटरी लगी होती है तो फिर से वही चीज़ पॉजिटिव बायस एंड नेगेटिव बायस हमें दोनों मिलते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हो कि इस तरह से जो पोर्शन क्लिप हुआ है वो कौन सा हो गया है, इस वोल्टेज, ये जो आपने वोल्टेज लगाया हुआ है वो तो ये वोल्टेज है जो आपने डीसी वोल्टेज लगाया है, और जो इनपुट वेरी कर रहा है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, ये जो इनपुट है। तो यहाँ से जो ये पॉजिटिव साइड जो है वो क्लिप्ड ऑफ हो गई। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव साइड क्लिप्ड ऑफ हो रही है, आपको नेगेटिव साइड मिल रही है। तो इस तरह से जो है वो अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो हमें कुछ इसकी इस तरह से वेवफॉर्म्स मिल जाती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर। सिमिलरली बायस शंट नेगेटिव क्लिपर, यहाँ क्या हुआ है, आपको जो है वो सर्किट अरेंजमेंट की वजह से डायोड के जो अरेंजमेंट है वो उसको बदल दिया है, एक सर्किट में दूसरे में जो है वो डीसी
के जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज किए गए हैं। इसी तरह से आपको पॉजिटिव बायस एंड नेगेटिव बायस मिला हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आप देख रहे हो कि यहाँ जो आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव साइड में मिलता है, नेगेटिव साइड पूरी क्लिप्ड हो जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज द बायस शंट नेगेटिव क्लिपर। यहाँ भी जो है वो नेगेटिव साइकिल जो है वो क्लिप्ड ऑफ हो जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं बायस शंट नेगेटिव क्लिपर। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द क्लैम्पर सर्किट एंड क्लैम्पर सर्किट विदाउट डीसी वोल्टेज सोर्स। बिल्कुल सिंपल एक सर्किट लिया हुआ है जिसमें कोई डीसी वोल्टेज सोर्स नहीं है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक जो यहाँ पर जो है वो इनपुट सोर्स लगा है, एक डायोड लगा हुआ है। अब इस सर्किट अरेंजमेंट में क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर जब आपने डीसी यहाँ पर जो है वो एसी सोर्स लगा हुआ है, दिस इज द इनपुट सोर्स एसी, दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द एसी सोर्स। नाउ दिस इज द voltage across capacitor, this is shown here voltage across capacitor. Now I will draw this the waveform for this voltage with respect to time. तो here जैसे ही मैं यहाँ पर एक सोर्स लगाऊंगा, this terminal will be positive, this will be negative, diode will start conducting because it is forward bias at this time. तो क्या होगा, current will start to flow। यहाँ क्या होगा, this plate of the capacitor will be positive and they will start to negative, then करंट विल स्टार्ट टू इंक्रीज इन दिस वे। करंट जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर इंक्रीज, क्योंकि कैपेसिटर में करंट धीरे धीरे करके फ्लो करती है, यानी कि धीरे धीरे बिल्डअप होती है। तो जब यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि जैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वोल्टेज मैक्सिमम हुआ इनपुट वोल्टेज, कैपेसिटर जो है वो इस वोल्टेज लेवल से चार्ज हो जाता है। उसके बाद जो है वो इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर इतना चार्ज ये रिटेन करके रखेगा। जब इतना चार्ज रिटेन करके रख रहा है तब हम अगर मान लो कि सबसे पहले ये पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या है। इफ इनपुट वी आई साइनोसोडल, इनपुट वोल्टेज जो है वो साइनोसोडल है एंड आफ्टर 90 डिग्री द कैपेसिटर इज चार्ज बाय वी एम। एग्री, जैसा कि आपने देखा जब तक यहाँ पहुँचेंगे तब तक चार्ज कैपेसिटर जो है वी एम वोल्टेज से चार्ज हो चुकेगा, यानी कि 1/4 साइकिल में जो है वो वी एम वोल्टेज से ये चार्ज हो जाएगा। देन इनपुट वोल्टेज वी आई मूव्स टूवर्ड्स द नेगेटिव साइकिल। अब क्या हो रहा है, यहाँ के बाद इनपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी कि वैल्यू जो है वो घटती जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है। अब क्या होगा, देन डायोड इज रिवर्स बायस। अब क्या होगा, अब जो होगा डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। भाई रिवर्स बायस क्यों होगा, आपको पता है ये नेगेटिव, अब इस पर भी चार्ज आ चुका है, ये भी वोल्टेज आ गया इसके ऊपर, यहाँ पर भी आ गया, इसका मतलब क्या होगा, नेट चार्ज यहाँ पर इसके क्रॉस रिवर्स बायस इसको बनाएगा। रिवर्स बायस के केस में देखो बी सी इक्वल्स टू बी एम बाई अप्लाइंग के वी एल। अगर मैं इस सर्किट में लगा देता हूँ, इस पूरे सर्किट में के वी एल लगाता हूँ, तो माइनस बी सी, लास्ट का टर्मिनल ले लेते हैं, माइनस बी सी प्लस वी आई, माइनस बी सी प्लस वी आई, यानी कि यहाँ से प्लस वी आई और माइनस बी सी, ये जो है वो आउटपुट के बराबर होगी। ऑलर एक मतलब आप एग्री करते हो, वी ओ विल बी इक्वल्स टू माइनस बी सी प्लस वी आई होगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस बी एम प्लस वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज है वो तो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, और वी सी इस पर जो चार्ज, इस पर जो वोल्टेज आ गया वो वी एम के बराबर आ चुका है। हैंस सिग्नल इज शिफ्टेड बाय डी सी लेवल। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा, जो नेट वोल्टेज, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इस लेवल से शिफ्ट हो जाएगी जो कि आपका जीरो लेवल था। यानी कि आप देख रहे हो जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म इस तरह से बन रही थी, वो अब यहाँ इस पॉइंट के बाद में कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से यहाँ से बननी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये क्या कर रहा है, इस वेवफॉर्म की शेप को चेंज नहीं कर रहा है, वेवफॉर्म की शेप वही है, लेकिन इसको क्लैम्प कर दे रहा है दूसरे डीसी लेवल पर, यानी कि है ना, दूसरे डीसी लेवल पर इसने क्लैम्प कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पीक टू की वोल्टेज होगा वो कितना होगा, -2 BM होगा। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर एक टाइप में माइनस का BM था, अब कितना हो जाएगा, -2 BM हो जाएगा। तो दिस इज़ द क्लैम्पर सर्किट। अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं, अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स भी लगा दें और फिर उसकी उसी तरह से इन इक्वेशन की तरह अगर आप एनालिसिस करते हो, सपोज व्हेन इनपुट इज शोन पोलरिटी, अगर इसी पोलरिटी में इनपुट है माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर से ये प्लस माइनस लगाई हुआ है, तो माइनस बी सी माइनस बी बी, ये वाला लास्ट का साइन ले लिया, और प्लस का बी एस, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ तो जीरो के बराबर होगा। डायोड के अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मान रहा हूँ, क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जो है वो डायोड जो है मैं मान रहा हूँ कि दिस इज द आइडियल डायोड। तो आपको मिलेगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बी एस माइनस बी बी। बी एस क्या है, दिस इज द सोर्स वोल्टेज है, और वी बी क्या है, जो आपने यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है। तो यानी कि अब आप इसकी एनालिसिस करोगे कब ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कब रिवर्स बायस हो रहा है इन दोनों वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ देखोगे ये जो लेवल है वो जो है वो शिफ्ट हो जाता है। दिस इज़ द
ओरिजिनल लेवल जो भी ओरिजिनल इनपुट वेव था, यहाँ पर जो है वो इतना नीचे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके डीसी की वजह से इसका लेवल जो है वो इतना नीचे शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसकी दूसरी इक्वेशन को भी एनालिसिस करूँ तो आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो दूसरा ग्राफ बना हुआ है, ये किसके लिए, अगर इनपुट जो है वो साइनसोइडल ना होकर के रेक्टेंगुलर होता तो उसके केस में भी इसकी शिफ्टिंग कुछ इसी तरह से हो जाती। तो सिंपल सी बात है कि क्लिपर सर्किट जो है वो क्लिप कर देते हैं जो वेवफॉर्म है उसके पर्टिकुलर पोर्शन को, लेकिन जो क्लैम्पर सर्किट ने तो वो उसको वेवफॉर्म के शेप को चेंज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर लेवल पर क्लैम्प कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो है वह आपको कोई भी सर्किट मिल जाएगा एग्जाम में, आपको उसमें कहा जाएगा कि आप उसकी वेवफॉर्म को ड्रॉ करिए विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कब डायोड जो है वो ऑन होगा और कब डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।